अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह एक बार फिर आसिफ जमाल ARY डिजिटल का ये खुसूसी शो मेड इन अमेरिका लेकर हाजिर खिदमत है। और मेड इन अमेरिका शो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करता हुआ हर प्रोग्राम में आपकी मुलाकात एक बाकमाल मेहमान से कराता है। और इस दफ़ा फिर आज के हमारे मेहमान रंगों से खेलते हुए अपने एक्सप्रेशन का इजहार कैनवस पर कर बैठे और इवेंचुअली ओवर द कोर्स ऑफ द टाइम ही बिकेम ह्यूज एंड ही डिड नॉट स्टॉप हियर। इनकी क्रिएटिविटी कंटिन्यू रही और फ्रॉम द कैनवस ही मूव्ड ऑन टू द फिल्म डायरेक्शन। और अगर फिल्म डायरेक्शन शुरू कर दी तो आर्ट डायरेक्शन को कैसे छोड़ सकते थे। आर्ट डायरेक्शन, फिल्म डायरेक्शन, बिकेम प्रोड्यूसर एंड एट द सेम टाइम अगर इतनी सारी क्रिएटिविटी जमा हो तो हमारा ये आज का बाकमाल मेहमान राइटिंग फैक्टर को कैसे छोड़ सकता था। तो ही बिकेम अ राइटर एज वेल। हिज बुक इज अबाउट टू बी पब्लिश्ड प्रीटी सून। सो वैलिड व्यूअर्स, लेट मी इंट्रोड्यूस यू एंड वेलकम एन आर्टिस्ट, a film director, an art director, a movie producer, and a writer, Mr. Mumtaz Hussain. Welcome to the show. Thank you very much for having me here. मुमताज़ हुसैन साहब की क्रिएटिव वर्क इस वक्त 2 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं। दे आर पार्ट ऑफ देयर कलेक्शन, बेसिकली वन इन विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी एंड द अदर वन इन द मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी। सो मुमताज़ साहब, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइटल्स कनेक्टेड टू योर नेम। आप आर्टिस्ट भी हैं, आप फिल्म डायरेक्टर भी हैं, आप प्रोड्यूसर भी हैं, राइटर भी हैं। हाउ डू यू हैंडल ऑल दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज? असल में जमाल साहब, ये सारे जितने भी क्रिएटिव एरियाज हैं वो एक ही अम्ब्रेला के नीचे इकट्ठे हुए हैं। और चीज़ जो है वो एक मूविंग इमेजेस मेरे दिमाग में घूम रही होती है, वो चल रही होती है। उसको फ्रीज करता हूँ तो पेंटिंग बन जाती है, वो मूविंग इमेजेस चलते रहते हैं तो फिल्म बन जाती है। और उन लॉजिस्टिक के जो ख्वाब देखता हूँ, वो जो ख्वाब हैं वो ख्वाब को कैनवस पे उतार लेता हूँ। कैनवस पे ना उतारूँ तो कैमरे की नज़र से कहानी बना लेता हूँ। और अगर कलम से लिखना शुरू कर दूँ तो वो राइटिंग बन जाती है। वो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजम मलज़ूम है। फ़िल्म के लिए आपको विजुअल चाहिए, फ़िल्म के लिए आपको राइटिंग भी चाहिए और वो आइडियाज़ भी चाहिए। तो इन चीज़ों पे काम करना एक नेचुरल सा जो है ना, एक एटीट्यूड सा डेवलप हो जाता है, ताकि वो आके इस एक जो उसका जो एंड है वो एक फ़िल्म पे आके ख़त्म हो जाता है। तो शुरू से ही दिल तो चाहता था कि फ़िल्म मेकर बनूं, लेकिन ये सारे जो मंजिलें हैं वो फ़िल्म बनाने के लिए ही तय करनी पड़ी हैं। तो इंटरेस्टिंगली इट्स क्वाइट अ वर्क। ये मुझे बताइए, शुरुआत करते हैं, बिकॉज आप ओरिजिनली एवरीथिंग स्टार्ट व्हाइल यू बीइंग द आर्टिस्ट। आर्ट आपकी नज़र में है क्या? आर्ट जो है वो एस्थेटिक को ट्रांसलेट करता है। आर्टिस्ट जो है वो एस्थेटिक को एस्थेटिक के ज़रिए कम्युनिकेट करता है। ये तो आर्ट की एक डेफिनेशन होगी। हुस्न जमाल को किस तरह पेश करना है, ये आर्टिस्ट का तरीका है और उसकी क्रिएटिविटी है कि वो कैसे प्रेजेंट करता है। तो आर्ट की तो ये डेफिनेशन होगी। और अगर हम बात करें पाकिस्तानी आर्ट की, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे के फिर उस पर आ जाएंगे। अगर वक्त है तो मैं करता हूँ। जिस तरह के महात्मा बुद्ध की सरजमीन और ऋग्वेद की जो सरजमीन थी, उस पर जो मुस्लिम का सूफियाना प्रैक्टिस जो थी, उसके कम्बिनेशन से जो ये इंटरवेव हुआ है, ये कल्चर, उसकी तारीख़ जो है वो पाकिस्तानी आर्ट की तारीख़ से बहुत ज़्यादा पुरानी है और लंबी है उसकी उम्र। तो उसके ऊपर फिर ये है कि इन्वेजन जो है ब्रिटिश एम्पायर की हुई, तो जब और फिर अमेरिका की कल्चरल इन्वेजन भी हुई, तो उसमें जो इस्लामिक आर्ट का टिमटिमाता हुआ जो दिया था, वो उसको रोशन करने के लिए मेरी सारी एफर्ट हैं। चाहे वो कैलीग्राफी है, चाहे वो हमारी जो मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग है, और एग्जैक्टली वही जहाद कर रहा हूँ और वही जंग लड़ रहा हूँ जो अब्दुर्रहमान चुगताई ने और टैगोर ने लड़ी थी। और मैं भी जो है ना, दयार गैर में जो है सेल्फ अक्लेम जला वतन, खुद साख्ता जला वतन, अपना एक टेंट लगा के बैठा हूँ जिस पे पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ है, और पाकिस्तानी आर्ट करके पूरी दुनिया को जो है ना ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा कल्चरल जो स्टैंडिंग है, वो चाहे पॉलिटिकल टाइज़ दुनिया से हमारी डिफरेंसेस हों, लेकिन जो कल्चरल टाइज़ हैं वो बहुत ही जुड़ी हुई हैं। और मेरे जो आर्ट की जड़ों में जो पानी सिंध के दरिया का है, रावी का है, चनाब का और झेलम का है, और उसके ऊपर जो पत्ते और फूल जो है ना वो खुशबू पूरी दुनिया में फैलाते हैं,
और वही खुशबू लेके इस मुल्क में बैठा हूँ, पूरी दुनिया के बाहर बैठा हूँ, और मुझे लगता है कि मैं वाहिद ही हूँ जो रिलेट किया जाता है कि मैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट हूँ, और बाकी सब भागते हैं, कोई वेस्टर्न वर्ल्ड में जाता है, कोई कहीं जाता है। मुझे बिल्कुल एक एग्जांपल बड़ी जल्दी से दे दूँ कि जब भी पिकासो पे बात की जाती है तो कभी कोई उस पर ये नहीं देखता कि उसने अफ्रीका के मास्कों से सीखा था। जब भी एक्सप्रेशनिज्म इम्प्रेशनिज्म की बात होती है तो कभी कोई ये नहीं कहता कि हमारी मिनिएचर पेंटिंग इससे उनसे बहुत पहले हम कर चुके थे, क्योंकि आर्ट हिस्टोरियन नहीं है, आर्ट हिस्ट्री पे बात नहीं होती, काम नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोगों को की पहचान नहीं है। वो इसी हवाले से वो क्या खूब कहा है कि एवरी पेंटर पेंट्स व्हाट ही इज एक्चुअली, यानी कि आप जो फील करते हैं, जो देखते हैं, जो समझते हैं, जो पढ़ते हैं, उसको रंगों की सूरत में कैनवस के ऊपर उतार देते हैं। तो एक बड़ा सेंसिटिव सा ये एक सिलसिला होता है, और कहा यह जाता है कि सारे आर्टिस्ट सेंसिटिव भी बहुत होते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, और बहुत अच्छी आपने बात की कि ये जो सेंसिटिविटी है ये कॉन्शियसली है। जब मैंने आर्ट करना शुरू किया था तो मैं कॉन्शियस था कि मैंने पाकिस्तान का जो एक आर्ट है, जो उसकी कल्चरल स्टैंडिंग है, उसको ट्रांसलेट करना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको पूरी दुनिया में फैलाना है। कि अभी तक जो है ना हमें 60 साल हो गए हैं, पाकिस्तानी आर्ट का नाम भी नहीं लिया जाता। कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी ना, और वो तमगा अगर मैं अपने सीने पे लगाऊं तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, क्योंकि मैंने जिस जगह से आया हूं उसको सलाम भी करना है, और वही मेरी पहचान है, और उस पहचान पे मुझे फ़ख्र भी है। यकीनन अपने रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, लेकिन आपके काम के अंदर अमेरिकन और यूरोपियन ब्लेंड पाया जाता है। हाँ। तो ये इन्फ्लुएंस्ड किस हद तक आपको मतलब दैट टेक्स यू इनटू द डिफरेंट कैटेगरी ऑफ आर्टिस्ट? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने की है। यानी कि मेरे जो सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी हैं, यानी कि उसमें मिनिएचर स्टाइल को मिनिएचर स्टाइल में नहीं करता, उसको मैं एक्सपेरिमेंटल, और वो जो एक पोस्ट मॉडर्निज्म का जो एक एक्सपीरियंस है उसमें मैं प्रेजेंट करता हूँ। कैलीग्राफी को विजुअल एक्सप्रेशन लेता हूँ, और उसकी जो कंपोजिशंस हैं कैलीग्राफी की, उसमें एक स्टोरी होती है, वो कहानी बता रही होती है कि हमारा कल्चर क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हम मुसलमान हैं, हमारी स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग है उसकी। तो ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि एक मेरी कॉन्शियस एफर्ट है, और वो ये कि मैं प्रेजेंट करूं अपने आर्ट के ज़रिए, मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि इंटेलेक्ट और हमारी डायमेंशंस जो आर्ट, कल्चर और म्यूज़िक की हैं, उसमें कितनी फोर्स है, उसमें कितनी एनर्जी है। अपने काम के हवाले से आपने इस आर्ट को कहाँ कहाँ रिप्रेजेंट किया है इस वक्त तक? पूरी दुनिया में गया है, यूरोप में, साउथ एशिया में, और एक जो बड़ा अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं आज, कि जो एक डिफरेंसेस था ब्रिटिश राज वेस्टर्न वर्ल्ड में, ब्रिटिश राज जो वेस्टर्न वो था, अच्छा वो जब मेरा आर्ट देखते हैं तो उनमें स्टिल एक थोड़ी सी जो उनमें जो एक एरोगेंस सी है वो उसमें ज़रूर है कि जी कि ये देखो जी हमने इन्हें सिखाया है। और जब वियना के म्यूज़ियम में मेरा शो हुआ तो वो एक नॉन कॉलोनियल एटीट्यूड यूरोप का जो मुझे वहाँ से मिला, तो उसमें मुझे ये फील नहीं हो रहा था कि जी कि मैं जो है ना मेरे कल्चर पे जो इन्वेजन यूरोप की है या वो ब्रिटिश एम्पायर की है वो नहीं है, बल्कि ब्रिटिश एम्पायर हमें लूट के गया है, वो हमसे सीख के गया है। अच्छा, जिसकी कोई बात भी नहीं करता। अच्छा, वो ये जो हमारी तारीख आर्ट की है वो तो बहुत पुरानी है, तो इसलिए मेरी जो फ्यूजन और जो है यूरोप का और अमेरिका का वो इन्हेंस करता है कम्युनिकेशन में।